अरे मंगलू बेटा, खड़े हो जाओ, कब तक सोते रहोगे? स्कूल का वक्त हो गया है। अरे माँ, तुम भी सुबह सुबह उठा देती हो, मेरी नींद खराब हो जाती है। अरे मंगलू, ऐसी बातें नहीं करते। पढ़ लिख कर तुम्हें अमीर बनना है। पढ़ोगे तभी तो अमीर बनोगे। माँ, तुम चिंता मत करो, देखना पढ़ लिख कर मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारी सब चिंताएं दूर कर दूंगा। शाबाश मेरे मंगलू बेटा, अपनी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखना और एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए चले जाओ। मंगलू की माँ कमला अपने घर में अकेली थी। उन दो माँ बेटों के अलावा कोई नहीं था। मंगलू के पिताजी मंगलू को बचपन में ही छोड़ गए थे। कमला मंगलू को स्कूल भेजकर आसपास के पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी। उससे कमला का जैसे तैसे घर का गुजारा हो जाता था। अरे कमला बहन, सुनती हो मेरे कपड़े सिले के नहीं? अरे आओ बहन सुशीला, बैठ जाओ। कल तक तुम्हारे कपड़े तैयार हो जाएंगे और मुझे हाथों हाथ पैसे चाहिए। मुझे मंगलू की फीस भरनी है। अरे हाँ कमला बहन, मैं तुम्हारे पैसे कल ही दे दूंगी। पर मैं ये सोचती हूँ, तुम मंगलू को इतने महंगे स्कूल में क्यों पढ़ाती हो? इतनी दिन रात मेहनत करती हो, क्या जरूरत है? तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। मंगलू तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकता है। अरे सुशीला बहन, मैं अपने मंगलू को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मैं अपने बेटे को अमीर बनता देखना चाहती हूँ। कमला को गरीबी में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और ऐसे ही देखते देखते समय बीतता गया और मंगलू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, पैसे, किसी चीज की कमी नहीं थी मंगलू के पास। और एक दिन मंगलू की शादी हो गई और इसी बात से पर वहाँ से कुछ खास दहेज नहीं मिला। यह बात कमला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। संध्या बहू, तुम्हारे घर वालों ने ये ठीक नहीं किया। मेरा बेटा मंगलू इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर और दहेज में कुछ भी नहीं। ये तो हमारी बेइज्जती हुई है। मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगी। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरे जी जान लगा दी मेरी शादी करने में। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। जो था उन्होंने सब कुछ मेरी शादी पे खर्च कर दिया। और माँ जी, मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगी, आपके घर को खुशियों से भर दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। माँ बाप ने जीवान लड़ाना तो खूब सिखाया है। बड़ों से कैसे बात करते हैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। आई ज्ञान बांटने, तुम्हें यही सीख मिली है। बड़ों की बात काट कर उनसे ऐसे बात करी जाए। घर में कदम पड़ते ही चपड़ चपड़ जबान चलने लगी तुम्हारी। कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जो मैं कहूँगी वही होगा। कमला की दौलत की भूख इतनी बढ़ गई थी, उसे सही गलत का फर्क ही मालूम नहीं रहा। और मंगलू बेचारा करे तो क्या करे, अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं काटता। उसे अपनी माँ से इतना प्यार था, जो वो कहे वही सही था। संध्या बहू बेचारी पहले दिन ही उससे ये सब सुनकर बहुत धक्का लगा और वो रोने लगी। देखो संध्या, जो मेरी माँ कहती है वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें ये सब सुनने की आदत डाल लो। जो मेरी माँ कहेगी वही होगा इस घर में। माँ बेटे दोनों नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और संध्या बुलाती रह जाती है। रुक जाओ माँ जी, मंगलू जी रुक जाओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। और संध्या जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरे भाग्य में क्या लिखा है? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? मंगलू और संध्या की शादी क्या टिक पाएगी? संध्या के साथ क्या क्या करेगा मंगलू और कमला? ये जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें।